अगर आपको हकीकत में सरकारी नौकरी चाहिए तो ये सरकारी नौकरी आपकी हो सकती है। बस आप इस जानकारी को बिल्कुल पूरा देखिए। मैं गारंटी देता हूं इससे आसान सरकारी नौकरी कहीं नहीं मिलेगी आपको। योग्यता सिर्फ 8वीं, ज्यादा से ज्यादा 10वीं पास। सरकारी परमानेंट भर्ती है। तो नमस्कार, मैं गौरव शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवाइज एंड एजुकेशन पे। तो आप इस जानकारी को बस पूरा देखिए। मेरा निवेदन आपसे बस इतना ही है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें भाई। तो चलिए चलते हैं जानकारी की तरफ। तो ये है आपके लिए जानकारी। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो है आपकी 18 से 40 साल। एससी और एसटी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए इसकी 3 साल की छूट है। अब बात करते हैं इस भर्ती के लिए आपकी सैलरी की। और सैलरी है भैया इसकी बहुत अच्छी। इन हैंड सैलरी मिलेगी आपको 38,000। पद का नाम है आपका ड्राइवर। और इस ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपके पास 2 प्रकार के लाइसेंस होने चाहिए। अगर आपके पास LMV लाइट मोटर व्हीकल है तब भी काम चल जाएगा। HMV ये भी है तब भी आपका काम चल जाएगा। अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल नहीं है, HMV है, तो ये LMV का काम कर लेगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए भैया। तो अभी आपके पास मौका है। 3 साल का एक्सपीरियंस तो बन जाता है, बस आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ये आपको सबको पता है कि एक्सपीरियंस कैसे बनवाना होता है। इसके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। अब किसी का लाइसेंस नहीं बना हुआ तो आप उसको बनवा लीजिए, या अगर एक्सपायर हुआ पड़ा है तो उसको अपडेट करा लीजिए। डायरेक्ट सीधी भर्ती है। योग्यता जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, आपको मात्र 8th क्लास, ज्यादा से ज्यादा 10th क्लास पास होना चाहिए। यह भर्ती ऑल इंडिया भर्ती है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था, इस भर्ती में कोई भी आपका एग्जाम नहीं है। तो आप इस एग्जाम को ना के बराबर ही समझें। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। इस भर्ती में जो आपका एग्जाम है ना, वो बिल्कुल ना के बराबर है। 8th लेवल तक, ज्यादा से ज्यादा 10th लेवल तक आपका एग्जाम आएगा। मैं आपसे क्यों कह रहा हूं ना के बराबर? इसमें आपसे रोड के नियम पूछे जाएंगे। गाड़ी चलाने के टाइम आपकी स्थिति कैसी होनी चाहिए, आपको फोन पे बात करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या जो ब्रेकर वगैरह होते हैं उनका सारा प्रोसीजर, यानी कि रोड के रूल्स आपसे पूछे जाएंगे। और जो रोड पर इशारे बने होते हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। और एक आध दो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपसे ये पूछे जाएंगे कि अगर बाई चांस गाड़ी खराब हो जाती है तो उसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, और गाड़ी स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना चाहिए। इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। आपका जो एग्जाम रहने वाला है वो मात्र 100 नंबर का है। मैं आपको बता चुका हूं। अब जीके देख लीजिए कैसी है, कितनी आसान आती है। मैं पिछले ड्राइवर के एग्जाम के बारे में बता रहा हूं, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। और ड्राइवर के एग्जाम में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था, सबको पता है गुजरात में। हमारा देश कब आजाद हुआ था, 1947 को। हमारे देश में जो तिरंगा झंडा है उसमें जो 24 तिल्लियां हैं उनका कलर कैसा है, या जो केसरिया रंग है वो किस चीज का प्रतीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। भारत में कितनी लोकसभा सीट हैं, 543। इस तरीके के आपसे बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेवल 8th क्लास रहेगा। इस भर्ती की सबसे खास बात, आपकी आंखें बिल्कुल 6x6 होनी चाहिए। मतलब कहने का है आंखों पर चश्मा नहीं होना चाहिए। सरकारी परमानेंट भर्ती, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और इस भर्ती की खास बात, सीईटी से बाहर है ये भर्ती, चाहे वो हरियाणा का सीईटी हो चाहे राजस्थान का। अब मैं आपको बता दूं, ये जो भर्ती है राजस्थान की भर्ती है।
और राजस्थान की भर्ती में ये पहली भर्ती ऐसी होगी जो सीईटी से बाहर होगी। अब बात करते हैं फिर दोबारा से इसी पद की। जो आपकी ड्राइवर के पद है ना, जरूरी नहीं है कि आपको रोडवेज पे ही लगाया जाएगा, किसी भी डिपार्टमेंट में आपको भेज सकते हैं, चाहे वो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आपका तहसील में किसी ड्राइवर की, चाहे वो तहसील में किसी तहसीलदार की ड्राइविंग करनी हो आपको, या किसी जज की करनी हो, मतलब किसी भी विभाग में आपको भेजा जा सकता है। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो, पर्टिकुलर ये रोडवेज की नहीं है। हालांकि आपको रोडवेज में भी भेजा जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपके पास HMV हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, और जो पोस्ट आपकी नॉर्मल होती हैं उनके लिए चाहिए आपको LMV, जैसे SDM वगैरह का ड्राइवर। अब तो थाने में भी ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, SHO वगैरह को। तो इस तरीके की आपकी जॉब रहेगी। अभी मैं आपको बता दूं, सिर्फ इस भर्ती का नोटिफिकेशन आया है, मैंने आपको नोटिफिकेशन बताया है। इस भर्ती की जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे दूंगा कि कब से अप्लाई होगा। अगर आपका लाइसेंस नहीं बना है या एक्सपायर हुआ पड़ा है तो आप उसको अभी से बनवा लीजिए। अब मैं आपको बता दूं इस भर्ती की, अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर या दिसंबर में कभी भी ये भर्ती आ सकती है, या जनवरी तो है ही। ये राजस्थान की भर्ती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, सीधा और फेयर सिलेक्शन है। अब इस एग्जाम के बाद क्या, सिंपल सा एग्जाम होगा। इससे अलग फिर होगा आपका ट्रेड टेस्ट, चाहे वो छोटे व्हीकल चलवा कर देखें या बस चलवा कर देखें, यानी कि हैवी व्हीकल। तो उसमें तो आप पास ही हो जाओगे जब आपके पास लाइसेंस है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं रही। अब सिर्फ एक ही बात है, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो 8वीं तक या 10वीं तक की बुक जीके की नॉर्मल पढ़ लीजिए। अब आपसे एक निवेदन करूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है जिससे आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो सके। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं ना, तो जब इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म भरने तक का, तो आपके पास जानकारी प्रॉपर तरीके से आ जाएगी। तो आप जरूर इस भर्ती के लिए अप्लाई करें, और किसी का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें। मैं फिर कहूंगा, मुझे आपके प्यार और आपके सपोर्ट की जरूरत है, तो आप अपने प्यार और सपोर्ट को मुझ पर ऐसे ही बनाए रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नमस्कार।